एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, जैसे कि हमने पिछले कुछ हफ्तों से शुरू किया है। कुंडली मिलाई जाती है, उसका क्या महत्व है? क्यों मिलाई जाती है? उसमें गुण दोष क्या होते हैं? अब ये तो हिंदुओं में होता है, बाकी तो कोई कुंडली मिलाता नहीं है। क्रिश्चियंस में हम तो मैक्सिमम क्या होगा, जो दुनिया में 110 करोड़ हिंदू हैं वही मिला लेंगे कुंडली। उसमें सिर्फ 110 करोड़ में तो 50 करोड़ मिलाते ही नहीं होंगे, मुझे लगता है बाकी मिलाते होंगे। तो बाकी दुनिया में जो 800 करोड़ पॉपुलेशन है वो तो कुंडली वुंडली कुछ बनाते नहीं है। तो इस मामले में भी कई भ्रांतियां निकलती हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि तुम लोग मिलाते हो तो क्या होता है, हम लोग नहीं मिलाते तो क्या होता है। तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन इसको किस रूप में देखा जाए? कुंडली मिलान जरूरी क्यों है? गुण दोष क्या होते हैं? ये पद्धति क्या है सर, सिद्धांत जी? जी सर। देखिए, मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो कुंडली मिलान से ज़्यादा ज़रूरी है लड़का और लड़की की कुंडलियों को देखना। लड़का और लड़की की कुंडली की चल रही दशा, महादशा, अंतर्दशा को देखना। कुंडली मिलान का औचित्य इतना ज़्यादा नहीं है जितना बवाल मचा हुआ होता है हमारे इसमें। और हमारे भारतवर्ष में आधे लड़के-लड़कियों की शादी तो कुंडली मिलान की वजह से टूटती रहती है। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कई बार कइयों को मैंने अभय दान दिया कि अरे कुछ नहीं होगा, करो शादी, कुछ नहीं होने वाला। 17 पॉइंट 16 पॉइंट थे, इसलिए उनको शादी करने से मना कर दिया गया। मूल वहाँ देखना है। कुंडली मिलान का औचित्य क्या है जानते हैं? मैं यहाँ खुले कैमरे में बोलना नहीं चाहता, इशारों में कहूँगा, आप समझ जाएँगे सुनने वाले जो मित्र हैं। कुंडली मिलान का जो मेन औचित्य है कि लड़का और लड़की की जो विवाह के बाद जो लाइफ होती है, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर, लड़का लड़की के संबंधों के ऊपर जो लाइफ होती है, कुंडली मिलान में वो थोड़ा सा मैचिंग देखा जाता है। कुंडली मिलान का मूल उद्देश्य ये है कि विवाह के बाद कौन हावी होगा। मैं समझता हूँ सभी एडल्ट हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इसके अलावा कुंडली मिलान का कोई बहुत औचित्य नहीं है। कुंडली मिलान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं? दो पॉइंट है जिसको मैं मानता हूं। एक नाड़ी दोष। नाड़ी दोष एक डीएनए टाइप का सिस्टम है ज्योतिषीय दृष्टि से। नाड़ी दोष होने से रोगों का प्रकोप बढ़ता है अगर एक ही नाड़ी में हो। हालांकि नाड़ी एक होते हुए भी नक्षत्र अलग हो जाए तो वो नाड़ी दोष नहीं कहलाता। सॉफ्टवेयर 8 में 0 दिखा देता है, लेकिन रियलिटी में वो 8 में 0 होता नहीं है। दूसरा जो है योनि का मिलन। लड़के का जन्म किस योनि में है और लड़की का जन्म किस योनि में है। कुंडली मिलान में टोटल सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो दो चीजों का ध्यान रखिए, नाड़ी दोष और योनि दोष। मतलब थोड़ा और स्पष्ट समझना चाहते हैं तो लड़के का जन्म अगर शेर की योनि में है और लड़की का जन्म अगर चूहे की योनि में है तो फिर वो मैच थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तलाक नहीं हो जाएगा, जरूरी नहीं है। मतलब चीज को आपको दो तरफा समझना होगा। 36 गुण मिल गए लेकिन तलाक हो सकता है, हो जाए, क्योंकि कुंडली में दशा अंतरदशा की स्थितियां ऐसी ही है। क्योंकि यही प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि कुंडली में तो 32 गुण मिल रहे थे, 36 गुण मिल रहे थे, विवाह सुख क्यों नहीं हुआ? तो विवाह सुख नहीं हुआ उसके लिए कुंडली भी जिम्मेदार है। आप सिर्फ वो मैच मेकिंग के भरोसे पूरी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते। मैच मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी जो है देखने की, आप मैच मेकिंग ना भी करें तो कोई भी एक समझदार ज्योतिष दोनों की कुंडलियों में योनि चेक कर सकता है कि भाई योनि में कम से कम कुछ तो बराबरी होनी चाहिए। आप शेर के साथ चूहे की शादी मत करवाइए, दाम्पत्य सुख पे असर पड़ जाएगा। भले ही विवाह टूटे ना, ऐसे बहुत से परिवार हैं कि दोनों एक साथ ही रहते लेकिन पति दूसरे कमरे में सोता है और पत्नी दूसरे कमरे में सोती है। ऊपर से सब ठीक है, तलाक हुआ नहीं। तो ये जो जोटक मिलान जिसको कुंडली मिलान कहते हैं, कुंडली मिलान जो है विवाह के शारीरिक सुख पे इफेक्ट डालता है। कुंडली का मिलान जो होता है इसलिए करना चाहिए, अदरवाइज शादी नहीं टूटेगी इसकी गारंटी कुंडली मिलान नहीं ले सकता। अगर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है कि मेरे 17 पॉइंट मिल रहे हैं तो ये तो शादी चलेगी नहीं, ये गलत निर्णय है।
और कोई अगर सोचता है 32 गुण मिल रहे हैं तो सुख ही सुख मिलेगा, ये भी गलत निर्णय है। एक लाठी से सब कुछ हाँका नहीं जा सकता, ज्योतिष बहुत क्लिष्ट विषय है। तो कुंडली मिलान का मैं समझता हूं बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में अगर बैठा हुआ है तो फिर हमारे पास आती है तो हमें देखनी पड़ती है। लेकिन मैं बोल देता हूं, मैंने 15 मैंने कहते हैं 18 आउट ऑफ 36 कुंडली मिलान में होने चाहिए, मैं 17 में भी इजाजत दे देता हूं, 16 में भी इजाजत दे देता हूं कि कर लो शादी, कुछ नहीं होगा। और मैंने करवाई है, आज तक पति पत्नी दोनों सुखी हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि 17 बिंदु है तो शादी चलेगी ही नहीं, मेरे खुद के 17.5 है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और ये कुछ इसके ऊपर भी आपने रोशनी डाली तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी इससे। तो इसी के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, और सिद्धांत जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। और जो सिद्धांत जी से पर्सनली मिलना भी चाहते हैं, उनका नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, और कंसल्टेशन चाहिए तो उनसे ले सकते हैं। तो आप सबसे आज्ञा, और सिद्धांत जी आपसे भी आज्ञा, आप आए तो प्रोग्राम के अंदर चार चांद लग गए। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।